अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 एक्सरसाइज 5A रूल है जी आपका बोर्ड मैथ्स रूल। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज डील करेंगे हम 13 मई 2020। वो कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग दी मैथ्स रूल। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जी 30 - 7 × 2 + 18। इससे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं जी। व्हाट इज बोर्ड मैथ्स। ठीक है जी, इस रूल का मतलब होता है जी सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, देन नंबर वाइज पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन करना है एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होती हैं? सबसे पहले पैरेंथेसिस, जिसे छोटी ब्रैकेट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे कर्व्ड ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद मिडल ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। सम स्कूल ऑफ थॉट्स में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसे पैरेंथेसिस या कर्व्ड ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, उसके बाद लार्जेस्ट ब्रैकेट या कर्व्ड ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। मीन्स टू से इन शॉर्ट वे यू कैन से डैट जिस अरेंजमेंट में आपको ब्रैकेट्स गिवन हो यू कैन सॉल्व इन दिस वे, राइट। देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट, राइट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। देखिए इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट ऑफ करने का मसला हल हो गया। देन देयर इज़ नो डिवीजन सिंबल, कोई डिवाइड का सिंबल नहीं है। हाँ मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 2 = 14, जहाँ कुछ ना हो वहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस आ गया। मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन में प्लस माइनस माइनस का साइन आता है, माइनस प्लस माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस का, और प्लस 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 का साइन आता है, राइट। एंड इन प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में प्लस माइनस माइनस का साइन होता है, माइनस प्लस माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 का साइन होता है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 किया जाता है। मीन्स इसमें और इसमें डिफरेंस इज डैट कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा। साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का, राइट। सेम मल्टीप्लाई है, ये वाला आ गया, प्लस माइनस माइनस का साइन लगा दिया एंड प्लस 18 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ऐड वाली वैल्यू अरेंज कर लें, 30 + 18 - 14। 13 और 18 को प्लस करें कितना आता है? 48, देन 14, इन्हें माइनस करें तो क्या आएगा? 34, विच इज़ योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, -11। इसमें क्या करेंगे जी हम? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। देन डिवाइड करना है। डिवाइड से पहले मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे देयर आर सम एक्सपोनेंट्स, कुछ पावर्स नज़र आ रही हैं। पहले उन पावर्स को एक्सपेंड कर देते हैं। 4 की पावर 3 का मतलब है जी 4 को 3 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 4 = 16, 16 4 = 64, डिवाइड बाई 2 + 8 - 11। देन 64 को 2 पे डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 32 + 8 - 11। अब चेक करें जी डिवाइड के बाद कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं नज़र आया मुझे। इन्हें प्लस किया, 32 + 8 = 40 - 11। इसे माइनस में तो क्या आता है? 29, राइट। सेम एज इट इज क्वेश्चन चल रहा है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी
क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 6 लेते हैं। देखिए नहीं, मैंने बताया नहीं, पहले ब्रैकेट्स ऑफ करनी है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बच्चे करते क्या समटाइम, सबसे मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, जहां मर्जी से क्वेश्चन को लेके स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले देखना कोई ब्रैकेट्स तो नहीं है। ब्रैकेट खत्म करने के बाद देखिए कोई एक्सपोनेंट है, उसको सॉल्व कर ले। मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एडिशन से पहले सब कुछ ये काम कर चुके हो आप। 11 के स्क्वायर का मतलब क्या है, इसे कहते हैं स्क्वायर। पावर जो 2 है ना, तो स्क्वायर कहेंगे। पावर 3 है तो क्यूब कहेंगे। पावर 4 है तो फोर्थ कहेंगे। सीधी पावर 4 था, रेज टू पावर 4 कह लें, 11 स्क्वायर कह लें, 11 रेज टू पावर 2 कह दें, 11 क्यूब कह दें, 11 रेज टू पावर 3 कह दें। आप पे डिपेंड करता है क्या कहना आपने। 11 स्क्वायर का मतलब है 11 को 11 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, डेट इज़ 121 प्लस 40 डिवाइड बाई 5 माइनस 7, राइट। 11 प्लस 8 माइनस 7, राइट जी। अब क्या होगा, 11 प्लस 129 माइनस 7, डेट इज़ 30 प्लस 1 40, 140 माइनस 7, दिट इज़ 133। मीन्स पहले हमने डिवाइड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, देन सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं नहीं हम। 38 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7, 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 माइनस 5। आप नोट करेंगे जी, इस क्वेश्चन के अंदर से टू टाइम ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, लेकिन दोनों टाइम से पैरेंथेसिस या स्मॉलेस्ट ब्रैकेट या स्मॉलर ब्रैकेट या कर्व्ड ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं उसमें। एज पर अवर रूल वी विल डील द ब्रैकेट फर्स्ट। अब ब्रैकेट की तरफ आते हैं, नहीं ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है। जब ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो हमने फिर भी यही टेक्निक फॉलो करनी है डी मैथ्स की, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स टू से बोर्ड मैथ्स सब वर्ड कैपिटल में लिखे हुए हैं, मीन्स हर लेटर से एक वर्ड बनता है। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रैकेट्स ऑफ, डिवाइडेड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और बोर्ड मैथ्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी। इसको 2 पे डिवाइड किया तो क्या आता है, 2 1 2, 2 9 18, ब्रैकेट खत्म हो गई। माइनस 7 एज इट इज रहेगा, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, राइट। अब क्या करेंगे, पहले हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 3 4 आर 12 प्लस 1 माइनस 5, 19 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, अगेन एडिशन आ गया, पहले ऐड करेंगे, देन नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे हम। 5 में से 5 माइनस किया, 0 आ गया। 19 माइनस 7 इंटू 0 0, क्योंकि 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। और आपका आंसर क्या हो गया, 19, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हम। (49 माइनस 3 स्क्वेयर ओवर 5 इंटू 3 प्लस 5, राइट। अब क्वेश्चन अगेन स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे कहीं ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं, उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, 5 इंटू 3 प्लस 5 डेट इज़ 8। अब देखें डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऊपरला पार्ट अलहदा सोल्व होगा, नीचे वाला पार्ट अलहदा सोल्व होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन ये उठता नहीं यहाँ पे कि हमने तो पहले कहा था डिवाइड करना है जी, पहले फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट।
ठीक है, तो पहले डिवाइड करते हैं जी, आपकी मानते हैं जी, आप डिवाइड पे चलते हैं जी पहले। तो किसको किस पे डिवाइड करें? यहाँ पे डिवाइड इन दो चीज़ों के साथ है, मतलब ये दो चीज़ें इन दो चीज़ों पे डिवाइड हो रही है, तो किसको पहले करें? मैटर ही आ जाता है। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट वे दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, इससे दो तरीकों से मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। पहले देखें जी, 49 माइनस 9 को ब्रैकेट में डाला, क्योंकि दोनों इकट्ठी डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड का साइन डाल दिया। अगेन ब्रैकेट डाली, 5 इंटू 8 लिख दिया, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रही हैं इस पे, ये डिवाइड हो रहा है इस पे, ये दोनों डिवाइड कर रही हैं इसको। मींस दोनों को पहले हमें अरेंज ग्रुप बनाना पड़ेगा, ताकि ये ना हो कि मैं किसी एक वैल्यू को डिवाइड कर दूँ, उसी से ज़्यादा हो जाए। 49 माइनस 9 कितना होगा? 40। 5 8 जार 40, ऐसी था ना। डिवाइड पे आ गए, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट की वजह से पहले ब्रैकेट सॉल्व की हमने। 40 डिवाइड बाई 40 दैट इज़ 1। अगर सिंपलेस्ट चल रहे हैं चले, 49 माइनस 9 40, 5 इंटू 8 40, 40 बाई 40 1। राइट, इस क्वेश्चन से आपको थोड़े कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या छुपाई हुई इन्होंने। एक क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी। 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 4 माइनस ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट और कर्व्ड ब्रैकेट 8 स्क्वेयर प्लस 14 इंटू माइनस 5 सॉरी एंड ब्रैकेट क्लोज। पहले एक ब्रैकेट क्लोज की इसकी, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट थी वो एंड पे भी आएगी। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया जिस ऑर्डर में आपको ब्रैकेट्स गिवन हो उसी ऑर्डर में आप सॉल्व करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी। 7 एज चीज़ आ गया जी, 9 आ गया, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। यस, 9 टू 16 माइनस 8 स्क्वेयर का मतलब क्या होगा? 8 इंटू 8 डेट इज 64। यस, 64 प्लस 14 माइनस 5। अब इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार डली हुई है 14 माइनस 5 के ऊपर। ठीक है जी, सबसे पहले जानिए ये बार क्या चीज़ है, इसका क्या फंक्शन है। इसे हम दो नामों से जानते हैं जी। इसे या तो हम बार कहते हैं या विनक्यूलम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी? विनक्यूलम। राइट, इसका फंक्शन क्या है? जिस चीज़ के ऊपर ये विनक्यूलम या बार होगी इसके दो फंक्शन होंगे। एक सॉल्व्ड फर्स्ट, सेकेंड चेंज द साइन। इनमें से दो फंक्शन अप्लाई होने हैं जी। ये फंक्शन कब लगेगा? जब इस विनक्यूलम के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के बाहर अगर माइनस का सिंबल है, मींस इस विनक्यूलम की लेफ्ट वैल्यू के साइड पे माइनस का सिंबल है, तो मतलब क्या है? अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। इसका फंक्शन क्या होगा देखें आप। सपोज करें 14 माइनस 5 के बाहर माइनस है, तो क्या हम करते हैं? माइनस 14 प्लस 5। सेम एज इट इज विनक्यूलम के बाहर माइनस है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे, इसके सिंबल चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसके नीचे की वैल्यू का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मीन इसने ब्रैकेट वाला फंक्शन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, जिसके ऊपर विनक्यूलम उसे पहले सॉल्व करते हैं। राइट, कैसे देखें? 14 माइनस 5 है, इसे सॉल्व करें तो क्या होगा? 9, और अगर ब्रैकेट लगी हो उसका फंक्शन क्या है? 9। मीन्स टू से बार जिसके ऊपर है या विनक्यूलम जिसके ऊपर है, तो हमने क्या करना है? पहले इसको सॉल्व फर्स्ट करना है, लाइक दिस वन। पहले इसको सॉल्व कर लिया। हाँ, अगर उसके बाहर माइनस है तो क्या होगा? अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे जी। 7 एल चीज़ रहेगा प्लस 9 इंटू 16 माइनस। देखिए जी, मैंने विनक्यूलम की वजह से अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर रहा हूँ जी। 14 माइनस 5 इज़ 9। यहाँ ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है उसका, सॉल्व फर्स्ट। देन प्लस करें कितना आएगा? 70
73 और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, एक स्मॉलर ब्रैकेट और कर्व्ड ब्रैकेट। देन क्या होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं, 6 9 54, 144 माइनस 73 डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। देन देखिए ऐड करेंगे 7 प्लस 144 को, क्या आता है 151 माइनस 73। अब आप 151 में से 73 माइनस करें तो क्या फाइनल आपको आंसर मिलता है जी? $78। क्या आंसर है जी आपका? 78। टोटली मैंने एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट इसका क्लियर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जस्ट मैंने 1 और 2 दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन हम कल डील करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फ्रैक्शंस हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।